सबको नमस्ते। नमस्ते मनोज सर। नमस्ते शिवाजी नमस्ते सर। सर। वेलकम सर। कैमरा ऑन कर लो सर। गुड इवनिंग वैशाली मैम। वैशाली गुड दी इवनिंग आप भी सर। कैमरा वैशाली दी आप भी कैमरा ऑन करो ना। क्यों सर, ठीक है। कैमरा ऑन करो ना, अच्छा अच्छा लगेगा। रंजीत सर नमस्कार, मनोज सर नमस्कार, वैशाली मैडम नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार भाई। अच्छा अभी सुन- आलोक सर कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते आलोक सर। मैडम नमस्ते। अरे अच्छा, रिकॉर्डिंग पहले थोड़ा बंद कर दीजिए सर, फिर जब चालू होगा तब कर लेंगे। रहने तो कोई दिक्कत बढ़िया नहीं है। केस है सर आपका, बढ़िया केस है। आलोक भाई आप कैमरा ऑन करो ना। ठीक है तो मेरे साथ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैंने कहा जगह ना छोटी पड़ जाए इसलिए मैं रुका रहा। नहीं, अरे नहीं। हाँ अच्छा सर, ये बात नहीं कि मैं आगे इतनी भी मोटी नहीं हूं मैं। सब लगभग लगभग जगह है, सबका वजन जगह है, लगभग अभी 80 और लोग आ 40 होगा। जाएंगे। और आज अपने मेंटोर में डॉक्टर राणा दी कहाँ है? राणा दीदी, पायल मैडम, आ जाइए सब। पायल मैडम, रेनू राणा मैडम मैडम, बोली थी शादी गए हो। रेनू रेणु मैडम दीदी आए नहीं क्या? है ना, शायद क्लिनिक में होंगी। सब सो हमारे गुरुजी लोग आज में उस पे आ जाएं। तो आज आज के जो टर्न था वो मेरा था। और आप सबको आज आ, सबसे पहले केस को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग लेंथेनाइट को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करें सर। बिल्कुल सर सर। वेलकम रंजीत सर। वेलकम। थैंक यू दी। बढ़िया केस रंजीत सर है, का मोस्ट सबको वेलकम बढ़िया है। नॉलेज मिलने वाला है। और रंजीत हम सर तो के केसेस हम तो तो स्पेशल हमको भी होते ही मिलने हैं, वाला है। हमेशा की तरह लेंथेनाइट थोड़ा टीम को प्रिपेयर डिफरेंट ही करते होते हैं, है ना। और मैं रियल बताऊं, रंजीत सर के केसेस से सबसे ज्यादा सीखने मिलता है, क्योंकि दिखता कुछ है, होता कुछ है। और ये चीजें कम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा तो सभी लोग देख लेते हैं, तो टेढ़ा देखते आना चाहिए। तो रंजीत सर दिखाएंगे आज। सर वेलकम, और आप शुरू करिए आलोक सर अपना। आलोक सर अपन क्या करते हैं ना कि डब्बे में उंगली डालते हैं और रंजीत सर पूरा डब्बा ही ऊंधा कर देते हैं। ऐसे तो निकलेगा। सही है, अब अगर सही उंगली है। जैसे उंगली घुसे कुतर के निकालने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, पूरा डब्बा ही ऊंधा कर देते हैं। चल बोल कहाँ कहाँ से निकलेगा तो बहुत तरीका बढ़िया। थोड़ा बहुत अलग है। हम उस तरीके से नहीं जा पाते हैं। लास्ट केस हमने बेलूरुना का देखा था कि ऐसी ऐसी केस टेकिंग में ऐसे से जवाब पूछ रहे थे कि मतलब मुझे तो शर्म आ जाए पूछने में भी। बट सीखने को मिलना जैसा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सर ने बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी केस टेकिंग की थी उस बेलूरुना में भी। जैसा ओवरऑल सभी में बहुत जबरदस्त केस टेकिंग करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये डब्बा उल्टा कर देते हैं पूरा। अभी क्या है ना, यहाँ पर मैं वीडियो केस इसका प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये केस जो है ना, हमारे पास इसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था। लेकिन आगे आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियो केस पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में केस टेकिंग जो होता है वो उसमें कैसे जाते हैं, और साथ के साथ हम रेमेडी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे रेमेडी को कंफर्म करते हैं, सीटीक्यू कैसे करते हैं, वो सारा चीज मैं दिखाऊंगा। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस में लेके जाऊंगा जो बहुत ही फेलियर रहे हैं, फेलियर के बाद सक्सेस मिले हैं। सो चलते हैं आज के केस में, और आज के केस में हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू शुरू। सर। ओके, वेलकम सर। तो सबसे पहले मैं केस को नरेट कर देता हूँ। केस क्या था?
1 मिनट। तो सबसे पहले हम अपने गुरु डॉक्टर महेश चंद्र सर को नमन करते हैं, और हमने जिन मेंटोर से सीखा है हम उन सभी मेंटोर को नमन करते हैं, क्योंकि विदाउट उनके हम तो कुछ जानते भी नहीं थे, बहुत कम समझ थी। तो उन सभी मेंटोर को मैं नमन करता हूँ, और जिनसे भी हमने लर्न किया है मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज होम्योपैथी में जो हम थोड़ा बहुत जान पाए हैं वो उन सब के चलते ही जान पाए हैं। और होम्योपैथी में ये जो शेयरिंग होता है ना कि हमें शेयर करना है, तो सबने अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने अपने जो सॉल्व केसेस है शेयर करते हैं, और उससे हम सभी सीखते हैं। तो ये जो शेयर करने का जो है ना, ये मंत्र बहुत अच्छा है कि जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा होम्योपैथी बढ़ेगा, उतना ज्यादा सीख पाएंगे। और ये बहुत अच्छा है। सो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो सीखा वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो एक केस है, एक 30 इयर्स की महिला थी और उसको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लिकोरिया था। तो केस टेकिंग में सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग यही देखते हैं सबसे पहले कि उसके घर में कौन कौन है। तो केस टेकिंग में सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो क्या तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ के बारे में पूछते हैं। तो अपनी जब तकलीफ बताता है तो उसमें फिर हम लोग पूछते हैं कि आपके घर पे कौन कौन है, आपके आईपीआर में कौन कौन है। तो इसके आईपीआर में हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और ये पेशेंट का 2 बच्चा है, और इसके जो सिस्टर इन लॉ है उनकी 2 बच्चे हैं। ये दोनों सब साथ में रहते हैं। तो ये पेशेंट जो है अपनी माँ के साथ आई थी। तो मैंने बोला कि बताइए क्या तकलीफ है आपको। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे सफेद पानी जाता है, और ये 12 साल से कंटिन्यू मुझे चल रहा है। 12 साल से मुझे ये धात की प्रॉब्लम है, सफेद पानी की प्रॉब्लम है। तो क्या दिक्कत है इससे? तो इससे कमजोरी लगता है, शरीर नहीं लगता है, शरीर दुबला पतला दिखता है, कमजोरी रहता है, और सब काम करना रहता है, तो इसमें दिक्कत आता है। तो ये इसका कहना है। फिर आगे मैं पूछता हूँ कि टेंशन क्या रहता है। तो टेंशन बहुत रहता है। जब से शादी करके आए हैं तब से कभी सुख नहीं किए, और ये रोने लगी, इमोशनल हो गई। तो जब से शादी करके आए तब से कभी सुख नहीं किए, ये वर्ड बोला। तो यहां से हमें ये चीज समझना होगा कि वास्तव में इसका ससुराल में क्या हुआ जो इतना तकलीफ में इसका मैरिज लाइफ गया है। तो मुझे थोड़ा अच्छे से बताओ सारा प्रॉब्लम आपका, तभी ठीक हो पाएगा। ऐसा पेशेंट को हमें बताना रहता है ताकि वो अपना जो सेंसिटिव पार्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो पेशेंट का कहना है कि मेरे हस्बैंड को मैं पसंद नहीं थी, सासू माँ और ससुर जी के चलते मेरा शादी हुआ था। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा दुख का विषय था, बहुत ज्यादा दुख का विषय था कि इसके जो सास ससुर थे उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है ये बहुत अच्छा काम करती है, सब देख रेख करती है, ठीक है। तो इन चीजों को, इसका जो केयरफुल नेचर था, इसका जो सब कुछ
केयर करने का नेचर था, जिसके चलते इसके सास ससुर ने इसको लेके आया थे। लेकिन वो देखने में जो थी, अभी आगे इसका आएगा, तो मेरा वजन ज्यादा था, मैं मोटी थी, मैं पतली दुबली नहीं थी, मेरा कलर भी सांवला था, मैं गोरी नहीं थी। मेरा हस्बैंड सबके सामने मुझे ताना मारते थे, मेरे से दूर भागते थे, 2 साल तक मेरे करीब भी नहीं आए थे, मुझे बहुत रोना आता था। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये बहुत ही पेनफुल पार्ट है, क्योंकि एक लड़की के लिए जब वो शादी होकर के अपने ससुराल जाती है, तो उसके मन में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, बहुत सारे उसके अपने इमोशन होते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती है उसकी, बहुत सारे सपने रहते हैं उनके, कुछ रंगीन सपने रहते हैं, कुछ हसीन सपने रहते हैं, बहुत सारा सुख का, बहुत सारा उसकी अपेक्षा रहती है। अब यहाँ पर जो उसको सुख दे सकता था, जो उसको प्लीजर दे सकता था, जो, क्योंकि सास ससुर से ज्यादा तो अपने हस्बैंड के लिए आई थी ना, लेकिन उस हस्बैंड ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं है। तो इसका कहना है कि मैं हस्बैंड को पसंद नहीं थी, बिकॉज मैं मोटी थी, मैं सांवली थी, मैं गोरी नहीं थी, मैं सुंदर नहीं थी। इसके चलते वो मेरे से 2 साल तक दूर भागते थे। 2 साल तक इस महिला को उसके पति ने टच तक नहीं किया था, साथ में नहीं रहते थे, फिजिकल रिलेशनशिप तो दूर की बात, ठीक है, और सबके सामने ताना मारते थे, ठीक है, जस्ट लाइक मोटी हो गया, काली कलूटी हो गया, इस तरह के जो है वो सामने आता था। तो सबके सामने जब इस प्रकार बोला जाता होगा तो उसको कैसा फील होता होगा, ये बहुत पेनफुल है। और उसको 2 साल तक इस पेन को सहना पड़ा, ठीक है। तो सबके सामने मुझे नीचा दिखाते थे, मोटी बोलते थे, काली कलूटी बोलते थे, मुझे इसका बहुत दुख रहता था, ऐसा लगता था जैसे मैं सुसाइड कर लूं। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और अच्छे हैं, मैं घर में सारा काम करती थी, मैं सास ससुर को खूब सेवा करती थी, उनको जो चाहिए सब हाथ में देती थी, हस्बैंड को कुछ नहीं बोलती थी, उनका भी सब करती थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करते थे। 2 साल के बाद फिर वो मेरे साथ रहने लगे, मेरे पे थोड़ा प्यार आने लगा, फिर मेरे 2 बच्चे हुए, और क्या टेंशन रहता था, पेशेंट, यही कि मुझे हस्बैंड छोड़ देंगे, मुझे नहीं रखेंगे, मैं देखने में ठीक नहीं हूँ, माँ को बोलती थी ऐसा। तो मुझे कहीं भी बाहर लेके नहीं जाते थे, इसका भी बहुत दुख रहता था। आप अपने हस्बैंड को बोलते नहीं थे? नहीं, मैं बोल नहीं पाती थी, गुस्सा मुझे बहुत आता था, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। और क्या टेंशन रहता था, ये बीमारी का बहुत दवाई करवाई, लेकिन कहीं ठीक नहीं हो, कहीं भी ये ठीक नहीं हुआ। कुछ और बीमारी तो नहीं हो जाएगी जो ठीक ही ना हो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब, आप ठीक कर दो, मैं आपका बहुत नाम लूंगी। इससे स्मेल भी आती है, तो मैं किसी के सामने नहीं जाती, खुद से घिन लगता है। घर का सारा काम आप करते हो या आपकी सिस्टर इन लॉ करती है या मदर इन लॉ करती है, तो दोनों का काम बटा हुआ है, तो दोनों मिलके करते हैं। यहाँ पर हम लोग अच्छे से रहते हैं। बाकी इस पेशेंट जो है
इस पेशेंट ये जो पेशेंट है बहुत ही केयरिंग है अपने फैमिली के प्रति। जो इसको केयर लेना चाहिए अपने बच्चों के प्रति वो बहुत अच्छे से लेती है। और इसको अगर तकलीफ भी रहा तब भी ये सारा घर का काम करती है, या गांव की है तो खेत का काम रहे या घर का काम रहे ये अच्छे से करती है। तो इसको हमने सबसे पहला मेडिसिन जो दिया था वो 30 पोटेंसी में दिया था। 30 पोटेंसी 7 डेज के डिफरेंस में मैंने 3 डोज दिए, और ये हमारे पास 1 महीना बाद जब आई तो इसको बहुत अच्छा आराम था। उसके बाद एसएल चलाए, फिर हमारा इसमें पोटेंसी 200 किया था। ये टोटल 8 मंथ तक हमारे पास ट्रीटमेंट चला था, और ये पेशेंट को कम्प्लीटली इस चीज से रिलीफ मिल गया। और लगभग 1 साल को ऊपर हो चले इसको किसी तरह का लिकोरिया का प्रॉब्लम, 2 साल 1 साल हो गया, तो बहुत अच्छा इसका मतलब रिकवरी हुआ था। तो ये केस था। तो अभी आप लोगों का मैं आप लोगों ने बहुत अच्छा से केस में पार्टिसिपेट किए हैं। सो हम जो है डायरेक्ट एनालिसिस पार्ट में आते हैं, क्योंकि फिर टाइम निकलेगा तो फिर आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। तो डायरेक्ट एनालिसिस पार्ट में आता हूं मैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने लेग कैन रेमेडी को निकाला है, क्रैक किया है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेडिसिन लेग कैन है। अब देखिए ये लेग कैन इसको प्रिस्क्राइब हमने कैसे किया। तो ऑल ओवर केस में आप सबको फील आया होगा कि ये बहुत ज्यादा खुद में इंफीरियर फील कर रही है, खुद में इंफीरियर फील कर रही है कि मैं इंफीरियर हूं, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ऑल ओवर में केस में क्या हो रहा था कि इस केस में हमें ये देखने मिल रहा था कि ये हस्बैंड जो है इसका, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको पसंद नहीं किया। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड, एंड सबके सामने ताना मारते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। ठीक है। और इस लेडीज के साथ, इस महिला के साथ 2 साल तक उसके साथ भी नहीं रहना, उसको इस तरह अपमानित करना, ये फीलिंग था डिस्पाइज का। उसके साथ तुच्छतापूर्वक व्यवहार करना, उसके साथ भेदभाव करना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये था कि ये पेशेंट इतना होने के बाद भी उसके साथ ही रही, उसको छोड़ के नहीं गई। ठीक है। समझो 2 साल तक अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा किया जाए तो वो आज की लड़कियां रहेगी क्या? वो तो भाई 1 महीने में ही छोड़ के भाग जाएगी, नहीं रहेगी। अगर वो ये रेमेडी नहीं रहता, या जैसे बहुत सारी ऐसी रेमेडी है जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा हॉटी है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, तो वो सब रेमेडी नहीं रहता। लेकिन ये रेमेडी जो है कंटिन्यू उसके साथ इतना तकलीफ में भी रही। तो क्यों रही भाई? क्योंकि ये रेमेडी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। सो डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपने सास ससुर को इतना ज्यादा प्लीज किया हुआ है कि इसके सास ससुर शुरू से इसके प्लीजिंग नेचर से प्रभावित थे, शुरू से प्रभावित थे। और इसके इस प्रभावित नेचर के चलते वो जो है इसके साथ, इस बच्ची को अपने बेटे के साथ शादी करवाए थे, इतना खुश थे उनके काम से। और ये घर में सारा काम कुछ तो करके भी देती थी ना, तो बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है। बहुत ज्यादा अपने घर पे भी ये करके देती थी। तो एक प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स है, एंड ड्यूटी टू मच, सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है। और
इसको डर था कि मेरा पति कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरा पति कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। सो फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ सेपरेशन। आगे जब देखते हैं तो इस पेशेंट को एक चीज का बहुत ज्यादा डर था कि कहीं मुझे कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी जो ठीक ही ना हो। तो यहाँ पर उसको क्या डर है कि कुछ ऐसी बीमारी जो इनक्यूरेबल है, जो कभी ठीक नहीं होगी। 12 साल से चल रहा है, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। सो फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज बीइंग इनक्यूरेबल डिजीज, बीमारी ऐसी बीमारी होने का डर है जो ठीक ही ना हो। एंड इसको एंजाइटी हेल्थ अबाउट एंड लाइट डिजायर फॉर, ठीक है, ये सब है। अब देखो इसके बीच में इसको जो है ना अपने पति पे गुस्सा भी आता था। और आप इस केस में देखेंगे कि इस पेशेंट ने अपना गुस्सा बहुत ज्यादा कहीं भी एक्सप्रेस नहीं किया है, सब कुछ इसने बर्दाश्त किया है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ डिफिकल्ट, गुस्सा है लेकिन गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो इसमें फील के अनुसार से मैं लेग केन पे इसलिए पहुंचा क्योंकि लेग केन के बारे में मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता था। इस रेमेडी का डीडी रेमेडी क्या किया जाता था, इग्निशिया, सीपिया, एक्सक्रेमेंटम केनम, ठीक है। ये 3 रेमेडी था जो बहुत ज्यादा समांतर चलता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये सब रेमेडी से हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया था और कैसे समझा था। तो अभी आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं लेग केन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझा था वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोग उस फील को समझ पाओ। तो लेग केन के अंदर जो है ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि ये जो रेमेडी है ना खुद को बहुत ज्यादा ये समझता है अपने आप को, जैसे मैं अगली हूं या मैं देखने में सुंदर नहीं हूं या मैं बहुत ज्यादा ग्रुप हूं, ठीक है। या अपने आप में देखो एक होता है ना कि मैं अगर सांवलो भी हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, ठीक है। लेकिन एक है कि उसको ऐसा दिख रहा है लेकिन उसको अपने आप में लग रहा है कि मैं उससे भी ज्यादा गई गुजरी हूँ। सो ये जो है ना आपको रूब्रिक मिलेगा डिल्यूजन वर्थलेस फील, ये अपने आप को जो है ना वर्थलेस फील करती है। इसीलिए इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना 0 लेवल में रहता है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत कम है। तो आप लोग एक बार रूब्रिक चेक करो, डिल्यूजन वर्थलेस, देखो इसमें लेग केन है, डिल्यूजन वर्थलेस हीज ऐसा करके रूब्रिक होगा। सर लेग केन है इसमें। एंड कंटेम्पचुअस वन सेल्फ ऐसा भी एक रूब्रिक देखो, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा देखो, डिल्यूजन, इसके अंदर डिल्यूजन के कुछ रूब्रिक है जो उसका ये दिखाता है कि वो देखने में जो है ना ठीक नहीं है। तो आपको जैसे डिल्यूजन डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड मतलब वो छोटा हो गया है, जो साइज था वो छोटा हो गया है। डिल्यूजन ही इज डिमिनिश्ड शॉर्ट, तो एक मतलब देखो अपने आप में ये क्या है, एक जो बौना जो पर है वो देखने में कहाँ सुंदर होता है ना। डिल्यूजन ही इज डर्टी, एक ऐसा भी रूब्रिक होगा। उसको अपने आप में जो है देखो अपने आप में ये बहुत ज्यादा इसका जो ये जो फीलिंग है ना वर्थलेस, ये यही है। डिल्यूजन स्मॉलर इज स्मॉलर, ये छोटा है, नाटा है, मोटा है। तो देखो अपने आप में ये जो है ना इसका डिल्यूजन है, जिसके चलते इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है ना वो सेल्फ डेप्रिशिएशन रहता है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस फील्स सेल्फ डेप्रिशिएशन,
देखो इसमें भी लेग कैन मिलेगा आपको। डिल्यूजन सी इज इंसल्टेड, ठीक है, इसमें भी आपको मिलेगा। तो एक रूब्रिक और मिलेगा, इज डिल्यूजन इज अगली, चेक करो। तो अभी देखो ये इसका क्या है, इसमें खुद को लग रहा है ना, जिसके चलते इस इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते ये अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोल पा रही, ये डिस्पाइज हो रही है। साथ में शादी करके एक महिला को 2 साल तक उसके पति ने उसके साथ में नहीं रहा, और कैसा फील होता होगा उसको। सो इसमें उसने ऑल ओवर केस में बहुत ज्यादा उसका आंसू आया था। तो हमने जो रुब्रिक लगाए थे उसमें वीपिंग टेलिंग व्हेन सिकनेस ऐसा करके, लेकिन वहां लैग कैन नहीं है। बट रेट्रो अंडरस्टैंडिंग में जब देखा हमने तो वीपिंग के चैप्टर में हमें कुछ रुब्रिक मिले हैं। वो रुब्रिक ये है, फॉर सेकेंड फीलिंग वीपिंग विद। इसके हस्बैंड ने एक तरह से नेग्लेक्ट ही किया ना। सोचो उसके हस्बैंड ने जो उसके साथ जो व्यवहार कर रहे थे, एक तरह का उसको लॉन्लीनेस फीलिंग तो था ना। तो ये भी हो सकता है कि उसको जो रोना आता था उस कड़ी में, और इसने बहुत ज्यादा हमारे पास जब ये सब इसकी बातें आई तो काफी इमोशनल हो गई, उसके आंख से बहुत आंसू आए। तो वीपिंग के कुछ रूब्रिक हैं, जैसे एक है फॉर सेकेंड फीलिंग वीपिंग विद, वीपिंग टीयरफुल मूड एंड कांस्टेंट। तो कुछ वीपिंग के रूब्रिक हैं, बट जो रूब्रिक हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं वीपिंग टेलिंग वाली सिकनेस, इस रूब्रिक के अंदर लैग कैन नहीं मिला। तो लैग कैन की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे हमारे माइंड में वो ऐसा है कि लैग कैन एक तो मैमल मेडिसिन है, मैमल ग्रुप की रेमेडी है। और इस मेडिसिन के अंदर आपको ये दिखेगा कि ये जो रेमेडी है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ग्रुप में रहने वाले होते हैं, ग्रुप को छोड़ करके नहीं रहेंगे ये, जहां रहेंगे ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इसमें मी वर्सेस यू रहता है। मतलब भी देखो इसकी सारी कहानी क्या मिली कि इसको बाहर वालों से इसको प्रॉब्लम है, बाहर वालों से दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहीं पर मिनरल क्वालिटी जो रहते हैं उसमें उसको खुद में कमी दिखती है, इसको बाहर से हैरेसमेंट दिख रहा है, बाहर से परेशानी दिख रही है, ठीक है। लेकिन में बहुत आपको एब्यूज की फीलिंग मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सेक्सुअल एब्यूज की फीलिंग मिलेगी। लेकिन इस केस में एक तरह का देखो उसके पति इसको ताना मारते थे या इसका उल्टा सीधा इसके साथ बोलते थे, तो एक तरह का ये भी एक प्रकार का एब्यूज ही है, उसको ऑफेंसिव लैंग्वेज उसके लिए निकालते थे, ठीक है। अभी देखो उसने क्या वर्ड बोला था कि ये जो लिकोरिया होता है इतना ऑफेंसिव होता है कि मैं किसी के सामने तक नहीं जाती। भाई क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऑलरेडी इसको लोग जो है बोलते होंगे कि यार इसको जो है ना ऑलरेडी इसके चलते लोग इससे दूर भागते होंगे या इसको डिस्पाइज करते होंगे। तो ये इस बात को ना बोल करके हमें क्या बोल रही है कि मैं नहीं जाती, जबकि इसको जो है ना इससे लोग दूर भागते होंगे। तो जनरली आप लोग क्या देखते हैं ना, जो एक कुत्ता होता है, क्योंकि ये डॉग मिल डॉग बीच से बनी बीच जो कुतिया होती है ना, थोड़ा ये वर्ड ये है, डॉग मिल्क से बनी है ये। तो ये जो डॉगी मिल्क होती है तो उसको आप देखोगे ना, इसका जो सोर्स है, जैसे हम लोग उसके साथ कैसा करते हैं ना, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो, है ना। तो एक कॉमन जो है ना कि दूर हटाते हैं हम उसको, कि पास में भी मत आओ तुम। तो इस प्रकार का ये रहता है। तो ये जो है ना बहुत अच्छे से इस केस में दिखता था, जिसके चलते मैं लेग कैन को प्रिस्क्राइब कर पाया। अब मैं आता हूँ डीडी रेमेडी पे। जो डीडी रेमेडी सीपिया
इग्नेशिया एंड एक्सक्रीमेंटम कैनम, ये रेमेडी है। हमने ये इस रेमेडी को बहुत अच्छे से ये सब रेमेडी को यूज किया है। सो आप लोगों को इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पॉइंट में बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी जो है अच्छे से यूज कर पाओ। और आने वाले समय में मैं इन सब के भी केसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूंगा या दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये सब रेमेडी भी बहुत अच्छे से समझ में आए। हमने कुछ दिन पहले हमने सीपिया के 15 केसेस दिखाए थे एक सेशन में, तो ऐसे करके मैं दिखाऊंगा आगे। तो अभी चलते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं बताना भूल गया। आप लोगों को इसका जो फील है ना लैक्केन का, तो आप लोगों को एक मूवी में बताता हूँ। मूवी का नाम है नसीब अपना अपना। कितने लोगों ने ये मूवी देखा है? नसीब अपना अपना। सर मैंने देखी है मूवी। मैंने भी देखी है सर। तो मैंने भी उस देखी है सर। मेरा पति बस मेरा है, जैसा भी है बस मेरा भला है। है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है वाला सॉन्ग है ना। अभी देवता है अभी वो। जो है ना, उस मूवी में सब उसकी लोग उस पिक्चर को याद करना। उस मूवी में क्या हुआ है कि वो जो ऋषि कपूर जी हैं, ऋषि कपूर जी जो शादी करते हैं, तो वो शादी अपने पेरेंट्स के चलते वो करते हैं। उनको वो लड़की पसंद बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अपने बाप के चलते, अपने पेरेंट्स के चलते उस लड़की से उसको शादी करना पड़ता है। लेकिन उसको प्यार जो है किसी और लड़की से होता है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते। और वो शादी तो कर लेता है, लेकिन आगे जा करके के घूमने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं, और उसको स्टेशन में ही छोड़ के वो चले आते हैं। वो अपने हीरोइन के पास आ जाते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। अब ये लड़की जो है उसको ढूंढती है, क्योंकि इसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है इसके अंदर। तो वहीं पर उसकी जो ये हीरोइन थी वो इसका मिल जाती है, जिससे इसका पति उस लड़की से प्यार करता है। अब वो लड़की जो है इसका दुख देखती है, इसका तकलीफ देखती है, बोलती है ये कितनी अच्छी है, प्लीज कितनी अच्छी है। तो वो लड़की इसको ले आती है। अब ले आती है, उसके घर में रहती है। और जब ये चीज जो है उसका पति देखता है ना, वो देखता है कि मेरा पति जो है इससे प्यार करता है, इसके लिए मुझे छोड़ दिया। तो देखो, उस बंदी ने एक्सप्रेस तक नहीं किया, उस बंदी ने एक्सप्रेस तक नहीं किया कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं समझता हूं कि अगर इग्नेशिया होती वो लड़की, ठीक है, इग्नेशिया होती, तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ठीक है, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं। इग्नेशिया कैसी रहती है? इग्नेशिया जब कोई भी घर में अगर न्यू मेहमान आ जाता है ना, तो इग्नेशिया जेलसी में चली जाती है कि मेरा जो आईपीआर जो आज तक मुझे इंटेंशन दे रहा था, आज तक मुझे टेंशन दे रहा था, आज वो न्यू मेंबर के आने से मेरे पे टेंशन हटा के दूसरे पे दे रहा है। तो वो जेलसी हो जाती है, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में जाती है कि आज जो है मुझे छोड़ के आप इसके साथ आप प्यार कर रहे हो, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी। तो वो फूल बने अंगारे बन जाती है। मतलब वो जो माइल्डनेस बियर सफरिंग था, जब तक तुम मोरल में हो मैं सब बर्दाश्त करूंगी, मोरल से गिरे तो मैं आग लगा दूंगी, इग्नेशिया का स्टेट रहता है ना। अगर तूने मोरल से हटके काम किया, मैं मोरल में चल रही हूं तो तू भी मोरल में चल। अगर नहीं चले, अगर आपने कुछ गलत किया, तो कई लोग बगावत तक करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, इग्नेशिया पेशेंट को अपने पति को बांध करके पीटते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि उनको पुलिस थाने तक लेके गई है। तो ये जो लेडी है ना, इसमें उसका पिक्चर मुझे देख करके वही फील आया कि दिस इज लैक केयर। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी है, एक्सप्रेसिंग
डिफिकल्ट है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको क्या लग रहा है कि मेरा पति जो है जैसा भी है, लेकिन एक दिन आ जाएगा, मैं उसको प्लीज करूंगी और वो फिर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। तो उसके अंदर जब आप देखोगे, तो उसके बाद भी देखो, जब उसका जो साथी रहता है, हीरो का जो गर्लफ्रेंड रहती है, उस औरत को देखो कितना सुंदर बना देती है, उसको सारा लेके, और सारा उसको अम, उसका सारा वो क्या बोलते हैं मेक उसको ओवर भाई आप करती है लोग? सर। मेक ओवर। पार्लर ले जाके। मेक ओवर करती है उसका। पार्लर पार्लर में ले जा करके उसका सारा करवाती है ना, तो वो बहुत मेक सुंदर ओवर। हो जाती है ना। तो उसके बाद मेक फिर क्या ओवर। होता है आगे, उसके बाद देखो ना, अभी क्या हुआ फिर, कि उसके बाद उसको ग्लानि होने लगा कि मैंने इसके साथ गलत किया, है ना। फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर वो झगड़े में उस हीरोइन का डेथ होता है, फिर ये लोग साथ होते हैं। तो वो जो स्टेज था ना पूरा, वो लेग केन का था। एकदम सेम जो है ना स्टोरी मेरे माइंड में एकदम यही चल रहा था, कि एकदम सेम यही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, वहां भी वही चल रहा था। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल देखने को मिलेगा, फील आएगा। ठीक है, तो लेग कैन ऐसा फील करता है कि मैं जो है ना अगली हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मतलब इसको जो है ना खुद में कमी बहुत दिखती है, इसीलिए इसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, इसको अपने आप में वर्थलेस फील होता है। ठीक है, तो ये स्टेट था जो हमने लेग कैन को प्रिस्क्राइब कर पाया। और इसमें एक डिस्गस्ट वन सेल्फ रहता है, रूब्रिक देखना, डिस्गस्ट वन सेल्फ, तो खुद में इसको डिस्गस्ट होता है इस चीज को लेकर के। और हमारे केस में भी डिस्गस्ट फीलिंग था अपने ऑफेंसिव लिकोरिया को लेकर के। ठीक है, सर माइंड सर ब्लोइंग सीपिया से सेशन, माइंड कैसे ब्लोइंग। डीडी करेंगे सर इसको? अरे रुक जाओ अभी अभी थोड़ा सा रुको, आप लोगों को अभी अभी बताता हूँ सर, सब डीडी होगा, सब डीडी होगा। थोड़ा वेट करो। तो अभी चलते हैं सबसे पहले सीपिया पे। ठीक है, तो सीपिया की रेमेडी कैसी होती है? देखो सीपिया के अंदर ये जो स्टेट है ना सीपिया का, वो आपको सीपिया के अंदर भी देखने मिलेगा। सीपिया भी डिपेंडेंट होता है, एब्यूज होता है। ठीक है, सीपिया के अंदर भी ये सब रहता है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं सेपरेट ना हो जाऊं, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा मायके भी जो है कमजोर है ना। सीपिया के अंदर भी पुअर फीलिंग है। ठीक है, ये सब सीपिया के अंदर भी है। लेकिन सीपिया जो रेमेडी है, इस रेमेडी के अंदर हमें बहुत अच्छे अच्छे ये पता चलते हैं कि इसके अंदर एक है इंटेलिजेंट पावर। देखो इंटेलिजेंस रूब्रिक में देखो सीपिया है क्या, चेक करो। इंटेलिजेंट रूब्रिक में मिलेगा आपको, प्रोटेस्टिंग में मिलेगा, इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में मिलेगा। सीपिया जो रेमेडी है, जब जब इसके साथ ऐसा होता है ना, तो वो केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर में रहती है, लेकिन वो प्लीज नहीं करती। ठीक है, अभी देखो इसमें सीपीए का देखो, सीपीए जो रेमेडी है, आपको लव फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, लव फॉर चिल्ड्रेन, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड, जो थीम वाइज आपको बहुत समांतर लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जहां पर लैकेन का आपको दिख रहा है या सीपिया दिख रहा है, तो अभी क्या मैंने बोला ना कि हम लोग जो सोर्स है ना, जो रेमेडी का जो सोर्स होता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कुत्ते के साथ जैसा बर्ताव होता है ना, वो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो कुत्ते का देगा। इस केस में आप लोगों को जो है ना, जो फील आ रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा जैसे इसके साथ जो है ना
बिल्कुल कुत्ते के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। सो एलिमेंट्स फ्रॉम अस्कॉन बिन के अंदर आपको लेग कैन मिलेगा, ठीक है। और सीपिया जो रेमेडी है वो बहुत ही डांसिंग लेडी है, इंडिपेंडेंट भी होती है। लेग कैन आपको इंडिपेंडेंट रूब्रिक में नहीं मिलेगा, लेकिन सीपिया आपको इंडिपेंडेंट तक मिलेगी। एम्बिशन इंक्रीज देखो, आपको सीपिया मिलेगी। सीपिया के अंदर टैलेंट है, सीपिया के अंदर जो है ना, ये कुत्ते से ज्यादा एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। अगर उस पति ने नहीं भी किया ना तो सीपिया खुद भी संभाल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में जाती है। अगर उसने छोड़ दिया तो वो ठीक है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं उसके पे डिपेंड नहीं रहूंगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसा स्टेट सीपिया के अंदर देखने मिलता है कि उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर गुण है। कई बार सीपिया इसलिए अब्यूज होती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को खुश नहीं रखूंगी, मेरा मन नहीं है कि मैं उसको उसके साथ सेक्स करूं या उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊं, लेकिन इसलिए करूं क्योंकि कहीं वो दूसरे के पास ना चला जाए, ठीक है। तो कई बार इसके लिए तो बहुत अभी कॉमन स्टेट में आप लोगों को ये बताता हूँ कि मेरा डिफरेंशिएट का पॉइंट ये सब रहता है कि उसका जो एनर्जी है वो आपको क्या फील दे रहा है, सीपिया क्या फील दे रही है, ठीक है। अभी देखो इग्निशिया, इग्निशिया इतनी डिपेंडेंट नहीं होती, इग्निशिया इतना सहती नहीं है। इग्निशिया माइल्डनेस बियर सफरिंग विदाउट आउटरेज तब तक है जब तक उसका आईपीआर मोरल से नहीं गिरा है। अगर मोरल से हट करके जब करने लगता है ना, जब जुल्म हो जाता है तो सीपिया आग बन जाती है, वो डिस्ट्रक्टिव लेवल में जाती है, बहुत ज्यादा डिफाइंड हो जाती है। तो उसके अंदर फूल बने अंगारे वाला चेहरा आता है, ठीक है। जब तक वो मोरल में है, मोरल से बंधी है, मोरल से ट्रेप है, तब तक वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन सामने वाला अगर मोरल से हटा तो इसका फिर वो जो है ना स्टेट टूट जाता है, फिर ये मोरल में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये डिस्कंसर्टेड में जाती है, इम्बेसिलिटी नेगेटिज्म में चली जाती है। फिर इसका जो है ना रूप वो माता जी से माँ चंडिका बन जाती है, ठीक है, वो स्टेट में जाती है। तो सीपिया इग्निशिया का ये एनर्जी मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन इसका बहुत समांतर जो चलता है ना वो एक्सक्रेमेंटम केन है, जो बहुत ही कॉमन है। एक्सक्रेमेंटम केन जो है अभी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे इसकी ये जो रेमेडी है ये भी डॉग से बनी हुई है, लेकिन डॉग के एक्सक्रीटा से बनी हुई है मेडिसिन है, एक्सक्रेमेंटम केन। हमने कुछ केसेस में इसके सक्सेसफुली रिजल्ट पाए हैं, जो और उसके मेरे पास वीडियो भी है, मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा आगे आने वाले सेशन में, जहां पर आप लोगों को एक्सक्रेमेंटम कैनम कैसे प्रिस्क्राइब करते ये समझ में आएगा। तो लेग कैन की भी बहुत करीब चलती है वो, जहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा एब्यूज मिलेगा, सेक्सुअल रेप की हिस्ट्री मिलेगी, मतलब एक तरह का बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन है एक्सक्रेमेंटम कैनम में। और इतना ह्यूमिलिएशन के साथ जो है उसके अंदर केयर का नेचर भी बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, एंड एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, एंजाइटी मनी मैटर अबाउट। तो आप लोग ध्यान रखना सीपिया के करीब एक्सक्रेमेंटम कैन बहुत ज्यादा चलती है इस स्टेट में, ठीक है। एक्सक्रेमेंटम कैनम सीपिया के बहुत करीब चलती है। लेग कैन खुद में उसको इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, ये याद रखना आप लोग। लेग कैन के अंदर इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, उसको खुद में डिस्गस्ट बहुत ज्यादा है। आप जब देखोगे ना डिस्गस्ट वन सेल्फ, तो वहां पर देखो लेग कैन मिलेगा, और वहां पर कौन कौन रेमेडी थोड़ा चेक कर लो आप लोग, क्योंकि जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है लेग कैन जितना वर्थलेस फील करता है ना, आप सीपिया नहीं करेगा, या आपको इग्निशिया नहीं करेगा, वर्थलेस फील नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि उन लोगों में एबिलिटी है, तो वर्थलेस में नहीं जाता, एम्बिशियस हो जाती है, जो लेग कैन नहीं हो पाता।
तो अभी देखो एक्सक्रेमेंटम कैन के अंदर जो है, जो ये जो फीलिंग आ रही है एक्सक्रेमेंटम कैन की, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जितना केयर वाला पार्ट जो है, आपको एक्सक्रेमेंटम कैन जो है वो भी एक्सक्रीटा से बनी हुई ना, तो सेल्फ डिस्गस्टिंग, लो लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सब मिलेगा। लेकिन एक्सक्रीमेंटम कैनम के अंदर जो है डोमिनेशन की हिस्ट्री मिलेगी आपको, आपको एब्यूज की हिस्ट्री मिल सकती है, आपको ह्यूमिलिएशन की हिस्ट्री मिल सकती है, ठीक है, ये सब आपको मिल सकता है। जहां पर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कुत्ते के जैसा जो होता है ना ट्रीट करना, वो ऐसा ट्रीट इसके साथ भी होता है, एक्सक्रीमेंटम केनम के साथ भी होता है। लेकिन एक्सक्रीमेंटम केनम जितना केयर का नेचर इसका लेक्केन का है, उससे आप ये समझ लो 10 गुना ज्यादा केयर का नेचर आपको एक्सक्रीमेंटम केनम में मिलेगा। ये इसकी खासियत है। एक्सक्रीमेंटम केन जो है, इसके अंदर केयर का जो पार्ट है वो लेग कैन से ज्यादा है। इसीलिए ये जो रेमेडी है एक्सक्रीमेंटम केनम, आपको केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, ठीक है, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, देखो पर्टिकुलर पर्टिकुलर इस तरह के रूब्रिक है, ठीक है। और इसके अंदर भी गुस्सा जो है, एंगर सप्रेस है, पर्टिकुलर इसमें गुस्सा सप्रेस है। लेकिन ये एक्सक्रीमेंटम केन जो है, ये भी बहुत जगह देखो, ये सब डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है ना, लो कॉन्फिडेंस वाली पर्सनैलिटी है, तो जनरली ये लोग गुस्सा तो अपना पीना ही पड़ता है, मजबूरी है, करेगा तो क्या करेगा, ठीक है, तो मजबूरी में ये लोग जो है ना गुस्सा पीते हैं। अच्छा, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, इसके अंदर भी एक्सक्रीमेंटम केन चल रही है सीपिया के साथ, और इसके अंदर भी वही इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो लेग कैन में दिखता है, खुद में डिसगस्टिंग वाली फीलिंग। तो इसमें कुछ रूब्रिक ऐसे भी दिए हुए हैं एंगर और हेट्रेड को लेकर के, जैसे जो इसको डोमिनेट करता है तो उस पे ये गुस्सा भी होता है, हेट्रेड फैमिली ऑफ, हेट्रेड मदर ऑफ, हेट्रेड ऑफ पर्सन, इस तरह के रूब्रिक जो है वो दिए हुए हैं। लेकिन ये याद रखना, एक्सक्रीमेंटम केन जो है बहुत करीब चलती है। एक्सक्रीमेंटम केन जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिलेगा, जो लेग कैन में नहीं है। दोनों प्लीजिंग नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सक्रीमेंटम केन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, ड्यूटी भी निभाता है, और थोड़ा सा लेग कैन से ज्यादा केयरिंग है, जहां तक कि जो फील आया मुझे। अच्छा, दोनों ये जो तीनों रेमेडी जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सर्वाइल नेचर की होती है, बहुत ही सर्वाइल होते हैं ये, मतलब जो जैसा बोले वैसा ही सुनना है, क्योंकि अपना 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 सुना या अपने अनुसार से करना, ये इसके बस की नहीं रहती, ठीक है। बाकी आप लोगों को एक्सक्रीमेंटम के नाम सीपिया, ये सब का बहुत अच्छे से आप लोगों को डीडी हो जाएगा जब हम आप लोगों को केसेस दिखाएंगे। सो आने वाले सेशन में आप लोगों को एक्सक्रीमेंटम केनम के केसेस भी दिखाएंगे और सीपिया के भी केसेस दिखाएंगे, तो आप लोगों को केसेस के माध्यम से और अच्छे से रिफाइन हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। फील आया लेकिन का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से करा है सर। सर अब तो याद रहेगा वो मूवी के थ्रू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो देखो अगर मूवी ये का कैरेक्टर सर याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चले। यस सर। ओके, सो हम लोग इस केस को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और सबका बहुत
बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत डीप ग्रेटिट्यूड कि आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए। और मैं जहां तक समझता हूँ कि जितना हम सब शेयर करेंगे, जितना हम शेयर करेंगे उतना होम्योपैथी बढ़ेगा। और आज ये शेयर का ही प्रभाव है हम सभी के मेंटोर का, कि उन लोगों ने शेयर करके ही हम लोगों को सिखाए हैं। सो हम लोगों ने इस जो परंपरा है ना, जैसे हमने जो सीखा हमें फिर आगे बढ़ाना है, तो ही होम्योपैथी ग्रो करेगा और सभी ग्रो करेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे होम्योपैथी दे करके बहुत बड़ा उपकार किए हैं, क्योंकि मैं खुद को नसीब वाला समझता हूँ कि मैं एक होम्योपैथ हूँ। और मतलब आई एम फॉर्चुनेट फील कि आई एम होम्योपैथ डॉक्टर। सो इस सेशन को यहाँ पर इसका रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।